वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ, आज धाराओं के प्रतिकूलता की निशानी की बात करेंगे। देश में पनपती उभरती सशक्ति उस आवाज़ को उठाने वाले की बात करेंगे। सामाजिक समरसता को बनाए रखने वाले एक न्यूज़ एंकर की बात करेंगे। और बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो गंभीर से गंभीर मुद्दों को बेबाकी से हम सबके सामने रखते हैं, मानो कि बस ये तो उनकी डेली की ड्यूटी भर हो। हम बात कर रहे हैं आज के नामचीन न्यूज़ में रहने वाले पत्रकार रवीश कुमार जी की। रवीश कुमार कौन है? सबके अपने अपने विचार हैं, अपना परिचय है और सबके अपने तरीके हैं, और हमने भी अपने तरीके से अपने हिस्से का परिचय रवीश कुमार के लिए लाया है। देखते हैं हम इसमें कितने सफल होते हैं। आप देखते रहिए और आगे जानने के लिए, अपनी राय रखने के लिए पूरा का भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। रवीश कुमार पत्रकारिता क्षेत्र के एक विशेषण के रूप में जाना जाने वाला नाम है। बिहार की शान है, बेजुबानों की आवाज़ है, गरीब और बेसहारा लोगों के मुद्दों का समाधान है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत अन्याय को न्याय में तब्दील करने का औजार है, बेबाक बात रखने की कला है, और है रवीश की रिपोर्ट प्राइम टाइम और हम लोग जैसे शो के प्रणेता भी। अगर इस सितारे के जन्म की बात करें तो इसका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सटे जितवारपुर गांव में अगर इस सितारे के जन्म की बात करें तो इनका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सटे जितवारपुर गांव में 5 दिसंबर 1974 दिन गुरुवार को हुआ। शिक्षा दीक्षा पर 2 राजधानी का वर्चस्व रहा, एक तरफ पटना तो दूसरी तरफ दिल्ली। ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के लिए दिल्ली के ही होकर रह गए और इनके कैरियर की केंद्र बिंदु भी दिल्ली ही रही। चाहे वो 1996 में एनडीटीवी में शामिल होना हो या 2022 से उससे बाहर निकलना। अपने 48 साल की उम्र में से 50% अर्थात 24 साल इन्होंने एनडीटीवी को दिया। इस बीच इन्होंने कुछ ज़बरदस्त शो किए जो सिर्फ इनके नाम से जाना जाने लगा, इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी 5 किताबें जो पूरी के पूरे देश में और बाहर भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई हैं, इन्होंने लिखी। ढेर सारे अवार्ड भी इन्होंने पाए। रवीश, अगर हिंदी में बात करें तो अर्थ होता है सूरज या प्रेम के देवता का एक नाम। रवीश सूरज की तरह चमकते तो ज़रूर हैं, लेकिन जहां एक तरफ वो रोशनी दे पाते हैं वहीं देश का दूसरा भाग, दूसरा छोर, दूसरा खेमा उनसे वंचित रह जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य एक व्यक्ति पर पृथ्वी के एक साइड को ही प्रकाशित कर सकता है और दूसरा साइड उस प्रकाश से वंचित सा रह जाता है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, अपने काम में तेज तर्राट चकाचौंध की दुनिया में रहते हुए भी उनसे दूर। शब्दों का जाल ऐसा कि व्यक्ति की व्यक्तित्व शब्दों के सहारे ही निकलकर बाहर आ जाए। ताना बाना ऐसा बुनना कि विरोधी मारने और मरने को तैयार हो जाए, मारने और मरने की धमकी मिलने लगे, लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाए, इतनी मुश्किलें आ जाएं, फिर भी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी इन्होंने दबने नहीं दिया। क्या ही सही, क्या ही गलत। रवीश की रिपोर्ट एक खेमे के लिए दूसरे खेमे की असफलता की रिपोर्ट मानी जाने लगी और देश का अंधेरा स्क्रीन के अंधेरे में तब्दील होने लगा। इनकी बेबाकी की वजह से ही इन्हें अगस्त 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया और इस अवार्ड को पाने वाले ये 5वें भारतीय बन गए। वहीं दूसरी ओर रवीश का अर्थ अगर फारसी में देखें तो होता है ढंग, तौर तरीका, चाल चलन। जावेद शाहीन की एक शेर है, कुछ जमाने की रविश ने सख्त मुझको कर दिया, कुछ जमाने की रविश ने सख्त मुझको कर दिया और कुछ बेदर्द मैं उसको भुलाने से हुआ। यही हालात रवीश जी के हैं। जमाने के तौर तरीके ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया कि एक ओपन लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं और बकौल रवीश कुमार कहते हैं, मेरे पास एल्यूमिनियम का एक बक्सा है जिसे लेकर दिल्ली आया था। इन 27 वर्षों में ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर वो बक्सा आज भी है। मैं उस बक्से के साथ मोतिहारी लौट सकता हूँ, लेकिन परिवार का दायित्व भी है।
रोज़गार की चिंता किसे नहीं होती है। बड़े बड़े कलाकार 70-75 साल के होकर विज्ञापन करते रहते हैं ताकि पैसे कमा सकें। जब इतने पैसे वालों को घर चलाने की चिंता होती है तो मैं कैसे उन चीज़ों से वंचित रह सकता हूँ। मेरी भी चिंताएं हैं, मैं भी पैसे कमाने के लिए सोचता हूँ और मैं उसी चिंता में उलझा हुआ हूँ। और आज इसी चिंता को अपने अंदर संजोए प्यारे रवीश जी NDTV से रिज़ाइन देकर अपना YouTube चैनल शुरू कर चुके हैं, जहां सारे लोगों का प्यार उन्हें मिलता जा रहा है और इस तरह वो आगे की अपनी रणनीति बनाते जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।